अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जी, ड्रा द वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग व्हेन ए बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होती है। जब भी वेन डायग्राम का नाम आए तो आपने सबसे पहले रेक्टेंगल जो हमारे पास की तरह की एक शेप बना देनी है। ऐसे रेक्टेंगल क्या होता है, अब इस तरह की रेक्टेंगल हमारे पास वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। इस तरह की आपने एक शेप बनानी है जब भी वेन डायग्राम का नाम आए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखें इससे पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में एक चीज़ पढ़ी थी, यूनियन के बारे में पढ़ा था, देन इंटरसेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ये वाली सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस की हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, जब भी डिफरेंस की बात आती है, जैसे हमने पढ़ा था कि ए की पावर सी भी आ सकता है या ए के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है। इसको हम कैसे लिखते हैं जी, जब भी इस तरह की फॉर्म आ जाए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो इसको हम लिखते हैं u माइनस ए। ये माइनस बेसिकली डिफरेंस को शो करता है। ये जो u होता है ना, ये हमेशा ये जो वेन डायग्राम होती है इसमें आपने यहाँ पे u लिखना होता है। u का मतलब है कि u के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ यूज़ हुई है कि ए बी एंड सी एंड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि ये जो एक हमारे पास ऐसे हम सेट ड्रा करेंगे, उसके एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे, उसके बाद ये बी होगा एंड यहाँ पे हमारे पास सी होगा, ए बी एंड सी। अब देखें ए बी एंड सी तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ए बी के साथ भी कर रहा है, ए का ये देखें ये पोर्शन सी में भी है, बिल्कुल इसी तरह बी देखें, बी का ये पोर्शन ए में भी है, ये सी में भी है। अब सी का देखें, सी का ये वाला पोर्शन ए के साथ भी है एंड ये वाला पोर्शन बी के साथ भी है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तीनों सेट है एक दूसरे का कुछ ना कुछ कॉमन आपस में तीनों सेट्स का है। इस तरह के सेट्स जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। और यहाँ पे हमेशा यू आता है। यू का मतलब होता है कि इसमें ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं तकरीबन सेट में, वो सारे के सारे यू में आते हैं। यू सो आपने हमेशा यहाँ पे लिखना होता है। बाकी क्वेश्चन में अगर हमारे पास ए और बी हैं तो ए और बी ऐसे ड्रा करेंगे, सी अगर दिया होगा तो ऐसे सी भी लिख लेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 5। एंड सेट सी है, इसके एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास, इसके हैं जी 4 एंड 6 कर लेते हैं। अब देखें इसको हम लिखेंगे कैसे। जो सेट ए है इसका 1 2 और 3 है, लेकिन जो 2 है वो बी में भी आ रहा है। देखें 1 और 3 तो और किसी में नहीं आ रहा, 1 और 3 तो आप इसलिए इसको सिर्फ ए में ही लिखेंगे, लेकिन जो 2 है वो बी में भी आ रहा है, इसीलिए ए और बी का जो कॉमन रीजन होगा ये वाला, इसमें हम 2 लिख देंगे। सिमिलरली देखें जो बी है, बी में आ रहा है 2 4 एंड 5। 4 तो हमारे पास सी में भी आ रहा है। बी और सी का जो कॉमन रीजन है, बी और सी का कॉमन रीजन ये वाला है, तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे एंड 6 आ जाता है सी में, बाकी 5 हमारे पास आ जाएगा बी में। अब कॉमन रीजन का ये मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हम कॉमन एलिमेंट हो बी और सी में तो बी और सी के कॉमन रीजन में लिखा जाता है, ए और बी में हो तो ए और बी के कॉमन रीजन में लिखा जाता है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में भी आ रहा हो, बी में भी आ रहा हो, सी में भी आ रहा हो, तो वो ये जगह देखें, ये ए में भी है, ये बी में भी है, ये सी में भी है, तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। ये तो सबसे बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया कि वेन डायग्राम होती क्या है। जब भी वेन डायग्राम का नाम है तो आपने इस तरह की एक शेप ड्रा करनी है। यहाँ पे यू का मतलब है, यू जो हमारे पास सेट गिवन होता है वो उसको इंडिकेट करते हैं हम यहाँ पे। और बाकी ए बी एंड सी हमारे पास कोई भी 3 ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं।
नाउ अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। एक कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम कैसे ड्रा करनी है, इसको मैं आप लोगों को पहले रफ पे समझाता हूँ कि कैसे हम ये फिलिंग करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे जी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। रफ में देखें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, ए जो कंप्लीमेंट है इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ए कंप्लीमेंट को मैं कैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्राइम, ये भी कंप्लीमेंट की ही नोटेशन होती है, पता होनी चाहिए। जब भी मैंने आपको बताया था इस तरह की सिचुएशन आ जाए ए कंप्लीमेंट फाइंड करना, तो इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, u माइनस ए। ओके, तो u माइनस ए। अब इसकी हमने क्या फाइंड करनी है जी, वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल टाइप की शेप ड्रा कर देनी है जी। रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ये वाली, ये ऑपोजिट है एक दूसरे की, ये और ये हमेशा क्या होती है, रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपने u लिखना है। u के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली इस पूरे जो रेक्टेंगल टाइप की शेप होती है इसमें ही प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी चीज़ के एक ही सेट है, तो एक सेट जो दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लें। ये एक ही सेट है, बी सी है ही नहीं है, तो हम उसको ओवरलैप करके तो नहीं लिख सकते, है ही एक है। जो क्वेश्चन में दिया होगा जस्ट वही आपने लिखना है। अब u डिफरेंस ए फाइंड कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास u के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास a है, a सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब अगर मैं u डिफरेंस a फाइंड कर रहा हूं तो कैसे फाइंड होता है, यूनियन में मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स आते हैं आप वो लिख देते हैं। बट फिर उसके बाद हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन 1 2 3 1 2 3 उसमें लिखा जाता है। बट डिफरेंस का मतलब होता है पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। देखें 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 एंड 5 नहीं है। सो 4 एंड 5 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। वेन डायग्राम में आपने क्या करना होता है, वेन डायग्राम में ये जो आंसर आता है ना, जिस रीजन में आंसर लाई कर रहा होता है तो वो रीजन आपने क्या कर देना होता है, ऐसे लाइंस के साथ फिल कर देना होता है। अब देखें इधर में कौन सा एरिया या कौन सा रीजन, किस रीजन की फिलिंग करूंगा वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए यू डिफरेंस ए है ना, डिफरेंस का मतलब आपको मैंने फिर समझा दिया। हमने एक्सरसाइज 3.1 में ये चीज़ें काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस भी की थी कि हम कैसे जो है यूनियन फाइंड करेंगे या इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे या डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको वो चीज़ एक बार रिपीट भी करवा दी। अब देखें यू डिफरेंस ए का क्या मतलब है, u का जो सेट होगा उसके वो एलिमेंट्स जो a में मौजूद ना हो। ठीक, a में जो प्रेजेंट होंगे वो नहीं लिखने, जो a में प्रेजेंट ना हो। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास, तो देखें a के जो एलिमेंट्स होंगे वो माइनस कर देने, मतलब वो नहीं लिखने। अगर यहाँ पे हम देखें a सिंपल, इसका ये मतलब है u माइनस ए कि u में से जो a है उसके एलिमेंट्स निकाल देने हैं, वो नहीं लिखने। कॉमन जो होंगे वो नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ वो लिखने जो u के हो और a में ना हो। अब इसको ऐसे कौन सा एरिया आएगा, अगर आप खुद सोचें। देखें हमने एक u माइनस ए का क्या मतलब है, a के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो निकाल देने, वो माइनस कर देने। देखें यही मतलब है ना कि वो एलिमेंट्स नहीं लिखने जो a में होंगे। अगर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे इस जगह पे, वो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब u में से a वाले एलिमेंट्स निकाल देंगे तो a वाला रीजन निकल जाएगा ना। इसके अलावा बाकी जो बच जाएगा वो सारा हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, बाकी सारा फिल हो जाएगा, a वाला नहीं आएगा। देखें क्यों, इसका जो आंसर आएगा ना u माइनस ए, इसका मतलब ये है कि इसमें वो एलिमेंट्स होंगे ही नहीं जो a में प्रेजेंट है। डिफरेंस का यही मतलब होता है कि पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में प्रेजेंट ना हो आपने वो लिखने हैं। अब इसका आंसर वही आएगा ना, वही एलिमेंट्स होंगे जो a में नहीं होंगे, a माइनस हो जाएगा, a का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये वाला एरिया हमने लिखा हुआ है कि ये a का है, तो a वाला एरिया आ ही नहीं रहा, बाकी सारा एरिया आएगा। सो आप बाकी सारे को फिल कर दें विदाउट
ए वाले को छोड़ के, ए वाला एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं जी, वेन डायग्राम्स को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट 2-3 पार्ट सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखें ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू माइनस ए। अब यहाँ पे आपको सेट्स नहीं गिवन, वैल्यूज़ नहीं गिवन, सिर्फ वही पुराना कंसेप्ट यूज़ करना है कि यू माइनस ए का मतलब होता है, इसका आंसर क्या आएगा, वो एलिमेंट्स, वो नंबर्स आएंगे जो ए में नहीं होंगे। ए वाला जो है, ए वाले जो एरिया आएगा उसका काम तमाम हो जाएगा, वो एंड कर दें, उसके साथ छेड़ना ही नहीं है। हमने कहा हुआ ना ए है, तो इसका आंसर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो ए में ना हो। ए में ना हो तो ए वाला जो सेट होगा, ए वाला जो एरिया होगा, उसके साथ आपने छेड़ना ही नहीं है। आंसर में बाकी सारा आता है और बाकी सारे को आपने ऐसे क्या कर देना है जी, फिल कर देना है। अब पार्ट 2 देखें, बी डिफरेंस ए। यू का यहाँ पे चैप्टर ही नहीं है, लिखना होता है वैसे आपने यू। अब देखें यहाँ पे एक ए सेट ड्रा करेंगे, एक बी सेट ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ए और बी की। बी डिफरेंस ए का क्या मतलब है, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट ना हो। मतलब बी माइनस ए का सिर्फ ये मतलब, इसका जो आंसर आएगा ना उसमें ए वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो मौजूद नहीं होंगे। सो आंसर में जब ए वाला जो सेट है ना, इसके रीजन के साथ आपने छेड़ना ही नहीं है। बाकी बी वाला आपने क्या कर देना, उस पर लेंस लगा देनी है, इस पर नहीं लगानी, क्योंकि ये वाला कॉमन रीजन है। कॉमन का मतलब है ये ए में भी आ रहा है, सो इसके साथ नहीं छेड़ना। सिर्फ और सिर्फ बी वाला जो रीजन है ना, उसको आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है, ऐसे लेंस लगा देनी है। डिफरेंस का कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि अब डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। वही पीछे वाली चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बी दी कि बी के आपने जो फर्स्ट सेट होता है, उसके वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ही ना हो, वो आपने लिखने हैं। तो उसमें से सिंपल दूसरा सेट ही माइनस हो जाता है। दूसरे सेट का जो रीजन होता है ना, उसके साथ आपने छेड़ना ही नहीं है वो रीजन, बाकी जो बच जाता आपने उसको फिल कर देना। यहाँ पे बी की बात हो रही थी, बी का वो रीजन फिल कर दिया, सिर्फ ये वाला रीजन क्या हो गया जी, बच गया। अब नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले यहाँ पे ए डिफरेंस बी एन इंटरसेक्शन सी। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट वाली चीज़ ही सॉल्व करते हैं, जैसे हमने 3.1 में ये चीज़ देखी थी। सो देखें 3 सेट्स हैं, तीनों आपने ओवरलैप ऐसे करके ड्रा करने हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल कंसेप्ट में ये चीज़ बताई थी। अब देखें ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है, सिंपल ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो। डिफरेंस का दूसरा जो सेट है ना, उसका एरिया माइनस कर दो। सिंपल जो ए वाला एरिया है ना, उस पर लेंस लगा दो। देखें ये ए वाला जो एरिया था, मैंने इस पर क्या लगा दी जी, लेंस लगा ली। इस पर नहीं लगाना, ये तो बी में भी आ रहा है ना, तो सिर्फ ए वाले एरिए पे। अब देखें जब इस तरह की मतलब तीनों सेट्स इन्वॉल्व हों तो फिर आपने आंसर कैसे लिखना होता है। देखिए सबसे पहले मैंने ए डिफरेंस बी फाइंड किया, ए डिफरेंस बी फाइंड किया। अब ये जो मैंने अगेन एक बॉक्स बनाया, इसमें मैंने वो लेंस लगाई जो मैंने इस ए जो है ना, देखें ए में मैंने इस तरह की लेंस लगाई, तो इसके आंसर में मैंने बता दिया कि ए डिफरेंस बी का जो आंसर आया है उसमें मैंने इस तरह की लेंस लगाई हैं। यही काम आपने करना है। देखें मैंने ए में इसका जो आंसर आया वही वाला रीजन है ना, मतलब जो सिर्फ ए का हो, जिसमें मतलब वो रीजन होना ही नहीं चाहिए बी वाला। बी वाले को माइनस करके जो रीजन बच जाता है वहाँ पे आपने लेंस लगानी होती हैं। सो मैंने इधर ऐसी लेंस लगाई, ए वाला रीजन जहाँ पे आता है इधर भी होंगी, तो वो मैंने इधर इंडिकेट कर दिया कि भाई मैंने ये काम कर दिया है। अब दूसरा काम क्या बच गया, इंटरसेक्शन सी। अब देखें ए डिफरेंस बी का आपके पास जो आंसर आया ना, ये जो लाइन है ना, इधर से इधर आया था। ए वाला सारा कॉमन रीजन, ए वाला सिर्फ वो रीजन छोड़ देना है जो बी में प्रेजेंट हो, कॉमन रीजन के साथ नहीं छेड़ना। और उसके बाद इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन सी का मतलब है ये जो आपका पहला आंसर आया है ना, इसका वो रीजन आप फिल कर दो जो सी के साथ कॉमन है। सी के साथ कॉमन सिर्फ ये वाला रीजन है, तो इसको पहले ऐसे लाइंस थी, फिर मैंने ऊपर ऐसे लाइंस लगा दी। अब आंसर आप कैसे लिखेंगे, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी में क्या था, पहले ये लाइंस थी, इसके ऊपर मैंने ये लाइंस लगा ली। ये जो रीजन है ना, ये इसका क्या है जी, आंसर है।
ऐसे जब 3 या 4 3 आ जाएं 3 सेट्स, तो आपने हमेशा ऐसे करना होता है। पहले जो आता है उसका आंसर पहले लिखना होता है, देन अगेन जो बाद में आप काम करते हैं उसका आंसर ऐसे लिखना होता है। नाउ इसका पार्ट 4 है जी के ए यूनियन बी डिफरेंस सी। इसमें क्या करना है जी, सबसे पहले ए यूनियन बी का क्या मतलब है जी, सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करनी होती है। यस, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ए यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी जब हम यूनियन फाइंड कर रहे होते हैं क्या करते होते थे, ए और बी के जो भी एलिमेंट्स हैं आंसर में वो सारे ही आ जाते हैं। सो ए और बी का सारा रीजन आप क्या कर दें, फिल कर दें। पहले जो मैंने लाइंस लगाई वो इस तरह की लाइंस लगाई थी, ये ए है, ये बी है और ये सेट सी है। ए का सारा रीजन यहाँ भी आ रहा है और बी का भी सारा रीजन, बी का सारा रीजन यहाँ पे भी आ रहा है। सो ए और बी को मैंने फिल कर दिया, साथ में मैंने लिख भी दिया कि ए यूनियन बी का ये रीजन आएगा। ओके, फिर हमने फाइनल आंसर निकालना है। इसका क्या मतलब, ए यूनियन बी डिफरेंस सी। सिंपल, डिफरेंस का जब भी आ जाए नाम तो आपने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट सेट होता है ना इसका रीजन निकाल देना। सी वाला रीजन खत्म कर दो, सी वाला रीजन मेरे पास इधर से नीचे है ये, ठीक, जो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, इसको छोड़ के बाकी जो बचता है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आप ये वाली लाइन नीचे की तरफ लगा दी, इधर से ये वाला रीजन माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सी जो दो क्वेश्चन पार्ट्स भी सॉल्व किए उसमें भी यही था कि डिफरेंस के बाद जो आता है ना उसका रीजन आप माइनस कर दो, बाकी जो बच जाता है उसको फिल कर दो। तो यही काम हमने यहाँ पे भी कर दिया। अब इसमें इसका जो आंसर आ गया उसमें हमने क्या किया जी कि ए यूनियन बी डिफरेंस सी। सो पहले यूनियन बी में ये वाली लाइंस थी, जब डिफरेंस सी किया तो ये वाली लाइंस लगा ली, ये वाला रीजन हमारे पास इसका क्या आ जाता है जी, आंसर आ जाता है। अब इसका पार्ट 5 है जी के ए, इसमें आपने सबसे पहले दो हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिंपल, आपने दोनों को अलग अलग वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। सोल्यूशन में देखें, पहला हम ये सॉल्व करते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने 3 सेट्स लगा देने जी, ए बी सी तीनों ओवरलैप कर रहे हों, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी कि तीनों सेट्स क्या हैं जी, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है जी, बी और सी का कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन का आपको पता है ना, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। अब बी और सी की बात हो रही है तो बी और सी का कॉमन रीजन तो ये वाला है, ये देखें, ये तो यहाँ पे ये लाइंस होगी, यहाँ पे लिख भी दिया कि बी इंटरसेक्शन सी में ये वाली लाइंस होगी। उसके बाद यूनियन कर दें जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखें, बी इंटरसेक्शन सी का ये आंसर आया है। उसके बाद यूनियन, ए के सारे ही यूनियन का मतलब होता है ना ए के सारे एलिमेंट्स, तो ए का सारा ही रीजन क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और सी का आपके पास ये आ जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा, आंसर में देखें दो पोर्शन आ रहे हैं। अब एक नहीं आ रहा कि पहले हमने ऐसे लाइंस लगाई हैं ऊपर ऐसे लाइंस लगाई हैं, दो पोर्शन है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ए सेट मतलब अलग ही आ रहा है। एक में हम दो पोर्शन बनाएंगे, ए में ये वाली लाइंस लगाई हुई हैं, बी कॉमन सी वाले में ये वाली लाइंस लगाई हुई हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, इधर देखें, बी और सी कॉमन है, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये ए में भी आ रहा है। सो ये आपके पास इसके आंसर में नहीं आएगा। बी और सी का कॉमन रीजन सिर्फ ये वाला है, ये ए वाले के साथ नहीं छेड़ना। वो बेशक बी और सी में भी है लेकिन उसमें तो ए भी तो आ रहा है, वो तीनों का कॉमन रीजन है। ए और बी का कॉमन रीजन सिर्फ ये है, सिर्फ ये जो मैं लाइन जहाँ पे लगा रहा हूँ ना, ये इधर से ये वाला और ये वाला, ये इसमें नहीं आता। अब देखें, ए में तो ए सेट यहाँ से ऊपर ऊपर होगा, ए वाला सेट में ये सारा आ जाएगा, इसीलिए मैंने ए की अलग लाइन लगा दी, क्योंकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए हम इसको एक जगह पे नहीं ऐसे शो कर सकते, अलग अलग ड्रा करना पड़ेगा। ए में तो ए वाला सेट हमने किया ऐसे फिल, और बी इंटरसेक्शन सी में हमने ये वाला रीजन किया, इसका ए के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये हमारे पास दूर है, तो इसीलिए इसका आंसर ऐसे लिखना है। अगर हमारे पास ऐसा होता, ऐसे लाइंस ऊपर हम कर लेते, फिर तो हम इसको वैसे ही लिखते जैसे पहले लिख रहे थे, बट अभी हमने इसको वैसे नहीं लिखना। सो अब दूसरा देखें, दूसरा क्या है जी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले तो आपने ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी का सारा कुछ क्या कर दें जी, ऐसे फिल कर दें।
ठीक है। उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का क्या मतलब है, ए और सी को भी फिल कर दें। ये मैंने पहले ए यूनियन जो बी किया उसमें ये वाली लेंस लगा दी, और ए यूनियन सी किया तो उसमें ये वाली लेंस लगा दी। यही आंसर में लिखा कि ए यूनियन बी में ये लेंस, ए यूनियन सी में ये लेंस। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी जो था, ए यूनियन बी जो हमारे पास था ये था, ये वाला इधर से ऊपर पूरा और यहाँ से ऊपर भी पूरे का पूरा रीजन। फिर ए यूनियन सी हमारे पास था जी सिर्फ ये वाला रीजन, ये इधर से नीचे वाला रीजन। अब ए यूनियन बी इधर से, ए यूनियन सी इधर से, कॉमन कौन सा रीजन है इन दोनों का, कॉमन कौन सा आएगा जी? सो कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है जी? देखें ए यूनियन बी किया ना, ए यूनियन बी का मतलब है ए पूरा सेट बी पूरा सेट। फिर हमने ए यूनियन सी किया, ए यूनियन सी का मतलब हो गया ए पूरा सेट सी पूरा सेट। अब ए यूनियन बी का मतलब ए पूरा सेट बी पूरा सेट, ए यूनियन सी का मतलब ए पूरा सेट बी पूरा सेट। एक चीज़ देखें यहाँ पे, ए सेट दोनों बार आ रहा है, पहली बार भी ए पूरा सेट था, दूसरी बार भी ए पूरा सेट था, तो ए एक सेट तो हमारे पास नंबर 1 कॉमन है इसमें। ठीक है, जैसे ऊपर हमने ये किया था, इसमें देखें ए सेट क्या था, कॉमन था, तो बिल्कुल ए सेट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी, कॉमन आ गया। क्योंकि ए देखें दोनों कंडीशन में, ए यूनियन बी में भी ए आ रहा है, देन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया फिर भी तो ए आ रहा है। यस, इसमें हमारे पास ए वाला रीजन एक तो कॉमन हो गया। ओके, उसके बाद कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है, देखें ए और बी मैंने किया, ये वाला पूरा रीजन और ये वाला भी फिल हुआ, ये वाला भी। जब मैंने ए और सी किया ये वाला रीजन, तो ए और सी में भी फिल हुआ ना, ये वाला सारा तो ए वाला है ही है, ए वाला सारा पोर्शन। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी भी है, ए यूनियन सी भी है, सो ए का सारा पोर्शन दोनों में आ रहा है, वो कॉमन है। फिर उसके बाद कौन सा कॉमन है इन दोनों में, देखें जब ए यूनियन बी हुआ ये वाली सारी और इधर से ऊपर सारी क्या हुई, फिल हुई। फिर जब ए यूनियन सी हुआ ये वाला और ये सेट भी क्या हुआ, फिल हुआ। तो ये जो रीजन आ रहा है ना, ये भी तो कॉमन आ रहा है, पहली बार भी ये आ रहा था, दूसरी बार भी ये आ रहा था, तो इस रीजन को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया, और इसको भी फिल कर दिया। और ये आपके पास जब आंसर आप लिखेंगे तो ये फिल रीजन इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखें दो हमारे पास गिवन थे कि आप इन दोनों का क्या ड्रा करो जी, इन दोनों की वेन डायग्राम ड्रा करो। दोनों के इसमें सेम क्या रिलेशनशिप क्या है, दोनों में रिलेशनशिप ये है कि देखें दोनों के जो आंसर आए ना वो एग्जैक्टली सेम है। पहले में भी जो कॉमन रीजन था, देखें बी इंटरसेक्शन सी ये था, बी और सी का कॉमन ये वाला, बी और सी का कॉमन ये था ना। फिर ए आ गया, ए में तो उधर से ऊपर सारा आ जाता है, ये वाला ए का रीजन और ये वाला रीजन। अब इसी तरह इधर देखें, इधर ए दोनों बार कॉमन आ रहा था, ए का सारा रीजन, उसके बाद कॉमन बी और सी का आ रहा था, इधर भी वही आंसर आता है। तो ये रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान के, दोनों का जो आंसर आता है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना। वो अब इसका लास्ट पार्ट है जी, इधर भी दो गिवन है, तो दो में आपको जैसे हमने इससे पिछला पार्ट किया था कि दोनों के आंसर्स हमारे पास क्या आएंगे जी, सेम आएंगे। देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले पहला जो हम फाइंड कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन इन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब है जी, कि बी और सी को पूरा आप क्या कर दो जी, ऐसे फिल कर दो, बी का भी सारा रीजन सी का भी सारा रीजन। तो बी यूनियन सी जब हमने किया तो इस तरह की लाइंस लगा दी। फिर ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन का मतलब है देखें जो जो रीजन ए के साथ कॉमन आ रहा है उसको फिल कर दे। देखिए ये बी का ये वाला रीजन ए के साथ कॉमन आ रहा था, ये लाइंस लगा दी, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये इसका क्या आ गया जी, हमने आंसर ड्रा कर दिया कि ये लाइंस थी उसके ऊपर ये लगा दी, ये वाला जो रीजन है तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका दूसरा फाइंड कर लेते हैं, फॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या करना है जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन रीजन। देखें ए और बी का कॉमन रीजन ये इसमें आ रहा है, ये वाला, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी, ए इंटरसेक्शन बी की ये लाइंस ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रा की। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन रीजन ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे ये जो मैं पेंसिल से दोबारा निशान लगा रहा हूँ ये वाला, तो इधर भी ऐसे लाइंस लगा दी, शो कर दिया जी, इधर भी ऐसे लाइंस लगाई हुई हैं। फिर लास्ट पे क्या कॉमन, अच्छा देखें
पहला जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा था यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला आ रहा था, फिर ए इंटरसेक्शन सी में ये आ रहा था यूनियन। फिर अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है सारा रीजन। यूनियन का क्या मतलब, सारा रीजन। इसको सही करके ऐसे फिल कर दें, ये सारा ही रीजन आ रहा है, तो इसका आंसर, इसके आंसर में इसको फिल कर दें ऐसे करके, ये जो रीजन आ रहा है तो इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें भी देखें दोनों आंसर सेम आए या नहीं आए। उधर भी यही रीजन बन रहा था, यहाँ पे भी यही रीजन बन रहा था, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। उम्मीद है कि वेन डायग्राम के सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 के बिल्कुल आसान ही थे। ये वेन डायग्राम के कंसेप्ट्स, इनको ड्रा करना, कुछ चीज़ें तो सिंपल हैं, लेकिन कहीं पे ये जो इंटरसेक्शन वाली चीज़ें आ जाती हैं या डिफरेंस वाली, यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैंने ये चीज़ काफ़ी डिटेल में एक एक पार्ट, एक एक चीज़ समझाई है। उम्मीद है अब किसी को कोई भी मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड सेट सी इज इक्वल टू 2 3 5 6 7, देन फाइंड। क्या फाइंड करें जी। पार्ट 1 में हमें बोला हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करें। सोल्यूशन में आप सिंपल इज इक्वल टू करके यही क्वेश्चन लिखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो सिंपल वैल्यूज पुट करें। ए की क्या एक डेटा में जो दी हुई है, ए सेट ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी, इन तीनों की सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ए आ गया 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी 4 5 6 7, देन यूनियन 2 3 5 6 7। अब बी और सी के क्रॉस क्या है, छोटी ब्रैकेट है, तो आप ही बी और सी के वैल्यू सेट्स के क्रॉस ब्रैकेट डाल दें। क्या मतलब होता है जी ब्रैकेट का, कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी है। यस, सो पहला जो सेट है ए, इसको एज इट इज़ रखें। 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन इन दो का यूनियन है। यूनियन का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे जो भी इनमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उठा के लिखते हैं। स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना हो तो देखें 1 तो नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। अच्छा देखें 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी 3.1 में कि जो नंबर्स 2 बार भी आ रहे हैं उनको रिपीट करके नहीं लिखना होता। 5 5 6 6 नो है की बार लिखना होता है। सो है की बार लिखा हमने। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है जी, कॉमन एलिमेंट्स। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले आप बी यूनियन सी फाइंड करें, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें। मर्ज़ी होती है जैसे भी आप सॉल्व करें, ये थोड़ा और आसान सा तरीका है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से ही सॉल्व करवाया हुआ है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है जी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसी तरह इज इक्वल टू करके लिखा, देन ए, फिर यूनियन, फिर बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी, तीनों सेट्स की वैल्यूज पुट की। अब देखें बी और सी के अराउंड क्या यूज़ हुई ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम इस पर फोकस करते हैं। एक एज इट इज़ लिखते हैं यू। बी और सी के दरमियान क्या कॉमन आ रहा है, 5, यस 6 7। अब यूनियन का क्या मतलब है, सारे के सारे उठा के लिख दो जिसमें जो भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5 एंड सी इज इक्वल टू 3 5 एंड 6, देन फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वही 3.1 वाली चीज़ें हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करना आती भी हैं, लेकिन फिर भी चलें हम सॉल्व करके आपको समझा देते हैं। अब देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक तरीके से करवाता हूँ, दूसरा पार्ट दूसरे से करवा देता हूँ। देखें यहाँ पे अगर हम पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें, वही हमने लिखा फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए हमारे पास गिवन है जी 1 2 एंड 3 एंड यूनियन बी हमारे पास है 2 3
4 एंड 5। यूनियन का क्या मतलब होता है जी, सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी दोनों सेट में लिखते हैं, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लिख दिया हमने जी। फिर दूसरी चीज़ क्या है जी कि हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी विल फाइंड बी यूनियन सी। तो बी के सेट के एलिमेंट्स देन यूनियन है, फिर सी सेट के एलिमेंट्स, बी के लिखे 2 3 4, सॉरी बी और 3 यूनियन मतलब सारे ही आ जाएंगे, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लिख दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का क्या आंसर आया हुआ है, ये देखें, ए यूनियन बी का आंसर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। देन इंटरसेक्शन एज इट इज। एंड बी यूनियन सी का क्या आंसर है, बी यूनियन सी 2 3 4 5 6, वही लिख दिया हमने। इंटरसेक्शन मतलब इनके कॉमन दो, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखते हैं जी। पार्ट 2 क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये मैंने आपको दूसरे तरीके से सॉल्व कराया हुआ है कि आप वही इक्वल टू करके क्वेश्चन लिखें, फिर ये सारी वैल्यूज़ पुट करें। देखें, ए की पुट की, फिर इंटरसेक्शन बी की पुट की, तो इसके अराउंड ब्रैकेट यूज़ किया, फिर ये यूनियन एज इट इज़, ये ब्रैकेट एज इट इज़, सेट बी का एलिमेंट्स पुट किए, इंटरसेक्शन एज इट इज़ सेट सी के एलिमेंट्स पुट कर दिए, देन ये ब्रैकेट ये वाली क्लोज कर दी। अब पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यूनियन का क्या मतलब, सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एक तो 2 है फिर 3 है, तो 2 और 3। अब ये तो सॉल्व हो गया, ये यूनियन एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट भी सॉल्व करें, कॉमन कौन से हैं, 3 और 5, 3 और 5। अब नाउ यूनियन है, यूनियन का मतलब सारे ही लिखते हैं, 2 3 और 5। इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, सी इज इक्वल टू 3 4 5 6, देन फाइंड क्या करना है जी कि ए डिफरेंस बी यूनियन सी। वही इज इक्वल टू करके लिखें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू के बजाय आप इसको ऐसे इधर पीछे लिख लें कि ए डिफरेंस बी यूनियन सी, आगे वैल्यूज़ पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी करें एक ही बात होती है। अब ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, डिफरेंस बी क्या है 2 3 4 5, देन ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये क्लोज, ये यूनियन एज इट इज़। फिर सी सेट के एलिमेंट्स पुट किए 3 4 5 एंड 6। नाउ अब देखें डिफरेंस का क्या मतलब होता है, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, 1 दूसरे में नहीं है, लिख देते हैं, 2 तो है, 3 भी है, 4 भी है, बस 1 ही ऐसा था जो दूसरे में ना हो, तो 1 आपने लिख देना है। अब ये नहीं देखना होता कि 5 भी तो पहले में नहीं है, वो भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। वो पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, हमेशा वही लिखने होते हैं, दूसरे सेट का नहीं देखना होता, दूसरे के नहीं है तो बेशक ना हो, भाई क्या है, सिर्फ आपने पहले सेट पे फोकस करना होता है, उसी पे कंसंट्रेट करना होता है। ओके, अब देखें ये यूनियन एज इट इज़, तो दूसरा जो सेट था वो हमने ऐसे ही लिखा, क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे। यूनियन का क्या मतलब है जी, इधर 1 लिखते, बाकी ये सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखते हैं जी कि ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी सॉल्यूशन इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। सो अब वो उस तरह जैसे मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में बताया, इसको आप ऐसे इधर पीछे भी लिख सकते हैं, फिर इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। अब देखो ए सेट हमने पुट किया 1 2 3 4, डिफरेंस एज इट इज़ ब्रैकेट, बी के एलिमेंट्स पुट किए 2 3 4 5, इंटरसेक्शन सी के पुट किए 3 4 5 6, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें पहले ब्रैकेट वाली चीज़ पे फोकस करना होता है, ये एज इट इज़ रखें ए को, डिफरेंस को भी, इंटरसेक्शन देखें जी कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है।
नाउ अब इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का क्या मतलब है, पहले के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो, 1 नहीं है लिख दो, 2 नहीं है लिख दो, 3 भी है 4 भी है वो नहीं लिखने। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नाउ पार्ट नंबर 3 है जी कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस सी। सोल्यूशन में लिखा हमने ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस सी। ए के एलिमेंट्स लिखे, डिफरेंस बी के लिखे, ये ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ हुई है, इसके ऊपर ही आ गई है ऐसे, ये ब्रैकेट ये वाली, उसके बाद ये सेट वाली ब्रैकेट। देन डिफरेंस बी के पुट किए, ये ब्रैकेट, ये यूनियन, ये ब्रैकेट, 20 के एलिमेंट्स पुट किए, डिफरेंस सी के पुट किए, ये ब्रैकेट, और एक और भी लगानी है ना ये वाली। अब नाउ इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करें कि 1 दूसरे में नहीं है, यस 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 1 ही आंसर आया। यूनियन लिखें, अब इनमें पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, 2 है, 3 तो है, 4 भी है, 5 भी है, तो 2 ही आंसर आएगा। नाउ यूनियन बिटवीन देम, 1 एंड 2 का यूनियन 1 एंड 2 ही आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 4 है जी के ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सोल्यूशन में वही उसी तरह क्वेश्चन लिखा, वैल्यूज सारी पुट की, ए की इंटरसेक्शन बी की, फिर डिफरेंस एज इट इज़ बी की इंटरसेक्शन सी की। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 2, आंसर कॉमन 3 भी है 4 भी है, ये डिफरेंस एज इट इज़। अब इनमें कॉमन क्या है जी, 2 नहीं है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। कॉमन का क्या मतलब, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो, सॉरी डिफरेंस का क्या मतलब, सो 2 दूसरे सेट में नहीं है, 3 भी है 4 भी है, तो 2 आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा।